बाइबल हमें बताती है कि हमें शत्रु की, शैतान की योजनाओं से अनजान नहीं रहना है। हमें शैतान की चालाकियों से अनजान नहीं रहना है और वो किस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है और अक्सर बार बार वो उस तरीके को रिपीट करता है जहाँ वो हमारी ब्लेसिंग्स को छीन लेता है। हम में से काफ़ी लोग अनजान हैं। आज का मैसेज सबके लिए है। इट डजंट मैटर कि आप न्यू बिलीवर हैं या आप ग्रोन अप बिलीवर हैं, क्योंकि हम सारे इग्नोरेंस करते हैं। आप चाहे न्यू बिलीवर हो, चाहे आप ग्रोन अप बिलीवर हो, आज का मैसेज जब आप सुने, आपका इस मैसेज में ब्रेक थ्रू है, आपका इस मैसेज में ब्लेसिंग्स हैं। जब आप इस मैसेज को सुनेंगे और आप इस पे एक्ट करेंगे तो आप अपने स्पिरिचुअल लेवल में, अपने जीवन के लेवल में एक नए स्तर पे पहुंचेंगे, एक नई ऊंचाई पे पहुंचेंगे, एक नई ग्लोरी को देखेंगे आप अपने जीवन में। क्योंकि हम सारे कहीं ना कहीं इग्नोरेंस कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं, और जहाँ पे शैतान को मौका मिल जाता है हमारी बरकतों को चुराने का, हमें डिस्ट्रॉय करने का, हमारी शांति को ले जाने का। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक किला था जो पहाड़ पे था, बहुत ही ऊंचे पहाड़ पे था, लेकिन उस किले को कोई भी उस किले पे कब्जा नहीं कर सकता था। उस किले की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। उस किले के बाहर सिक्योरिटी हमेशा रहती थी, और किले की जो पिछली साइड थी, जो बैक साइड थी किले की, वो पहाड़ी के एज पे थी, उस तरफ खाई थी, और वो एक्सपेक्ट करते थे कि वहाँ से कभी कोई आ नहीं सकता। और जो एनिमी था उस जगह का, उस प्रोविंस का जो एनिमी था, जो उस किले पे कब्जा करना चाहता था, वो जब भी कोशिश करता था तो वो हार जाता था, वो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जब तक ऊपर पहुँचते थे वो आर्मी उनको अटैक करती थी और वो हार जाते थे। तो इन्होंने उस किले के बारे में स्टडी किया, प्लान किया, और इन्होंने ये पाया कि अगर वो जिस तरफ खाई है उस तरफ से ये ऊपर जाए तो फिर ये उस किले पे कब्जा कर सकते हैं। और क्या हुआ कि इनको वहाँ पे एक चरवाहा मिला जिन्होंने ये शत्रुओं की मदद की, और जब उसकी मदद की, उस चरवाहे ने उनको ऊपर तक पहुंचाया। और जब वो ऊपर किले में पहुंचे, बड़े आराम से उन्होंने वो किले पे कब्जा कर लिया, और जो सिक्योरिटी थी, जो टाइट सिक्योरिटी थी, वो बाहर खड़ी हुई देख रही थी। इससे लेसन हमें क्या मिलता है कि हम अपनी लाइफ का कोई भी एरिया ग्रांटेड नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते, कि वहां से, क्योंकि जो हम एरिया हल्के में लेते हैं वहीं से शैतान हमें बार बार अटैक करता है। लेकिन सवाल ये है, वो एरिया कौन सा है? आज आप खुद से पूछे, कौन सा आपके जीवन में एरिया है जहां से बार बार शैतान अटैक करता है और वो आपने हल्के में लिया हुआ है? शायद वो एंगर हो सकता है, शायद वो लस्ट हो सकती है, शायद वो चुगली हो सकती है, जहां पे चुगली का आत्मा काम करता है, गुस्से का आत्मा काम करता है, लस्ट का आत्मा काम करता है, और वो एरिया शैतान कॉन्कर कर चुका है, वो उस पे कब्जा कर चुका है, और आप शायद हेल्पलेस हैं। तो आगे मैसेज में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम कोई एरिया ग्रांटेड ले लेते हैं उससे क्या होता है, कैसे शैतान, कैसे एनिमी हमारी लाइफ में एंटर करता है और वो धीरे धीरे सब कुछ चुराने की कोशिश करता है। और जब वो करता है तो उससे क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, और मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि इसको हम ओवरकम कैसे करें। क्या होता है कि शैतान को हमारे जीवन में काम करने के लिए तार जोड़नी पड़ती है, कनेक्शन बनाना पड़ता है। शैतान कभी भी हमारी परमिशन के बिना, हमारे अलाउ करने के बिना कभी भी हमारे जीवन में काम नहीं करता है। जब तक हम
किसी डीमन के लिए, किसी दुष्ट आत्मा के लिए हम कोई डोर ना खोलें, शैतान कभी भी हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे आप देखें, अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, अगर आप खिंचते हैं ज़रा सी चीज़ों पे, इम्पेशेंट हैं आप, लेकिन शैतान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपको स्टडी कर रहा है और वहाँ पे उसको मौका मिलता है आपसे तार जोड़ने का। और वो तार जब जोड़ता है तो आपके जीवन में गुस्से का आत्मा, जो दुष्ट आत्मा है, वो काम करता है और उसके साथ साथ वो डिस्ट्रक्शन को भी लाता है। आप स्टार्ट तो गुस्से से करते होंगे, लेकिन आप डिस्ट्रक्शन करने लग जाते होंगे। जो डिस्ट्रक्शन का आत्मा है, जो तोड़फोड़ करता है, और वही गुस्से का आत्मा खुद को भी हानि करवाता है, जो कि सुसाइड का आत्मा है। तो ऐसे शैतान को तार जोड़नी पड़ती है और उसके लिए हम ही उसको अलाउ करते हैं। और भी आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ से बहुत ईजीली, स्पेशली हम मसीह जो इग्नोरेंट हैं इस मामले में, और शैतान बहुत ईजिली हमारे जीवन में काम करता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ गॉसिप के बारे में, चुगली के बारे में। शायद आपको अच्छा लगता होगा गॉसिप करना, किसी की चुगली करना, और ये सिर्फ करने वालों के लिए नहीं है, ये जो सुनते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि जो सुन रहा है उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है जानने की, जो कि बाइबल के अगेंस्ट है। ये क्यूरियोसिटी कि इसके साथ क्या हो रहा है, मुझे कहीं से जानना है, उसके साथ क्या हो रहा है। तो जब हम चुगली को अलाउ करते हैं, जब हम सुनते हैं चुगली को या हम बोलते हैं, वहाँ पे बड़ी ईजिली चुगली का आत्मा हमारे जीवन में एंटर कर सकता है। हम मसीहों को बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये समय शैतान ताक पे लगा हुआ है कि कैसे हमारी लाइफ में वो घुस के चुराए, नाश करे और घात करे। ये एग्जाम्पल था चुगली का। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा लस्ट का। सपोज आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं। एग्जाम्पल है ये, आप सिर्फ फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हैं, और आपके सामने जो चीज़ सही नहीं है, जो चीज़ आपकी आंखों को प्लीज कर रही है लेकिन वो पवित्र नहीं है, आप उससे अट्रैक्ट हो गए और वो आपको बहुत प्लीज की, और वहां पे शैतान नोटिस करता है कि आप कहां पे गिर सकते हैं और गिरेंगे। वहां पे अगर आपने अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल किया, अगर पवित्र आत्मा की मदद मांगी और कहा सेल्फ कंट्रोल का आपको फ्रूट चाहिए, वहां पे पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे और आप एकदम बंद करेंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं, अगर आप में कंट्रोल नहीं आया, तो वहां पे लस्ट का आत्मा आपके जीवन में आ जाता है और वो बहुत कुछ डिस्ट्रॉय करता है। गलत दिशा, खुदा से दूर। शैतान का एक ही मकसद है कि वो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाए। ऐसे ही हम देखते हैं कि आजकल की जनरेशन, जो बच्चे हैं, वो कैसे अपने पेरेंट्स के साथ, बड़ों के साथ, अपने हायर अथॉरिटी के साथ कैसे वो अनआज्ञाकारिता में है, डिसओबीडियंट है, डिसऑनर करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिसओबीडियंस का, डिसऑनर का भी एक दुष्ट आत्मा होता है। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप सुन रहे हैं, अगर ये चीज बचपन में नहीं डील की गई बच्चों में, तो ये शैतान उनके जीवन की इस कमजोरी को पकड़ लेगा और बहुत इजीली ये एंटर करेगी। ये घर से तो शुरू होगी, ये माँ बाप से तो शुरू होगी। पहले बच्चे माँ बाप के साथ डिसऑनर करेंगे, उनके साथ मजाक करेंगे जो सही नहीं है, और बाद में यही चीज़ वो फिर बाहर दुनिया में रिवील करेंगे अपनी, और ये इस चीज़ का शैतान फ़ायदा उठाता है हमारे जीवन में शर्मिंदगी लाने के लिए। ऐसी और भी एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम मसीह अनजान हैं कि हमें किस किस चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए।
हमें अपने कानों पे, हमारी आंखों पे, हमारी सोचों पे, हमारी जुबान पे। बाइबल कहती है जिसने अपनी जुबान बचा ली उसने जीवन बचा लिया। जुबान की ऐसी अहमियत बाइबल में बताई है, लेकिन फिर भी मैं आजकल ज़्यादातर मसीहों को जानता हूँ, वो इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। वो कुछ भी जो बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे, वो गॉसिप करेंगे, वो चुगली करेंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी बोलेंगे। बाइबल अगेंस्ट है इन सब चीज़ों के, और जब बाइबल अगेंस्ट है तो साफ साफ शैतान को खुला दरवाज़ा मिलता है तार जोड़ने के लिए हमारे जीवन से। और जब वो तार जुड़ जाती है तो शैतान कब्जा करने लगता है धीरे धीरे, स्वीट पॉइजन की तरह। अब जब एक बार शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने तार जोड़ ली है, हमने अलाउ किया है, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है, पहला कि हम परमेश्वर की आत्मा को शौकित कर देते हैं। हम पवित्र आत्मा को शौकित करते हैं और हम परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं, क्योंकि शैतान की दिखाई हुई चीज़ें, जब शैतान लीड करता है, जो पुश करता है, वो शुरू में प्लीज करती हैं हमारे फ्लैश को, हमारे शरीर को, हमारे माइंड को, हमारी आइज को, लेकिन वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है और वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है। और दूसरा क्या होता है, जब भी कोई ब्रेक थ्रू आने वाला होता है आपके जीवन में, जब भी कोई ब्लेसिंग आने वाली होती है, शैतान को पता होता है कि परमेश्वर की तरफ से आप ब्लेस होने जा रहे हैं, और वो ब्लेसिंग को रोकने के लिए, वो ब्रेक थ्रू को रोकने के लिए, वो ये जो तार आपने अलाउ की है शैतान को अपने जीवन के साथ जोड़ने के लिए, वो उसको इस्तेमाल करता है। वो अननेसेसरी आपको कहीं पे भी गुस्सा, खिजन दिला देगा, वो आपको नशे में ले जाएगा, नशे का आत्मा काम करेगा आप में। तो जब हमारे जीवन में ब्लेसिंग आने वाली होती है, ब्रेक थ्रू या बड़ा फेवर, तो शैतान हमें गुमराह कर देता है। हम आत्मा के चलाए नहीं चलते, फिर हम शरीर के चलाए चलते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें आत्मा के चलाए चलना है, और परमेश्वर जो हमें अभिषेक देना चाहता है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं रखी हैं, शैतान उससे गुमराह कर देता है। आपको लगता होगा कि ये छोटी सी बात है, आपको लगता होगा छोटी सी चुगली कर दी, कुछ नहीं होता। आपको लगता होगा एक बार गुस्सा कर दिया, 2 बार गुस्सा कर दिया, जरूरी है, कुछ नहीं होता। लेकिन ये सब धीरे धीरे स्टार्ट होता है, बहुत स्लोली शैतान लीड करता है और एकदम से आपको पुश करता है परमेश्वर से अलग, उसकी योजनाओं से अलग। और फिर हम मसीह लोग हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं तो भली हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हमें डेली खुद को चेक करना चाहिए। इसलिए हमें परमेश्वर के लहू से खुद को डेली धोना चाहिए, यीशु मसीह के लहू से खुद को डेली धोना चाहिए। होली स्पिरिट की मदद मांगनी चाहिए हमें कि वो हमें जांचे, वो हमें साफ करे, वो हमें बनाए। और जितनी भी हम में अशुद्धि है, गंदगी है, या जो बिहेवियर नहीं होना चाहिए, ना तो वो बल से निकलेगा ना शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा निकलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इसको ओवरकम कैसे करें। आपने जान लिया होगा, आपने जांच लिया होगा कि कौन सा एरिया है जहां से बार बार एनिमी अटैक करता है। अब हमने इसको ओवरकम कैसे करना है, मैं आपके साथ वचन में से पढ़ना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों उसकी 12:9। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यहाँ पे
यीशु मसीह आपको ये कह रहे हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो यहाँ पे हमें की मिली है कि हमें ओवरकम कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे इग्नोरेंस क्या होती है? यहाँ पे इग्नोरेंस ये होती है, जैसे वचन में कहा है कि यीशु मसीह ने कहा मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, वीकनेसेस में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी वीकनेस को एक्नॉलेज करते हैं, कन्फेस करते हैं? आपने अगर गुस्सा किया, आपने नशा किया, आपने अगर लस्ट किया, व्यभिचार किया, चुगली की, क्या आप इसको एक्नॉलेज करते हैं परमेश्वर के आगे? क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि आपसे गलत हुआ है? क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपसे पाप हुआ है? देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह उपलब्ध है, अवेलेबल है आपके लिए, और वो करना चाहता है। वो हमेशा रेडी है आपको अपना अनुग्रह देके आपको सिद्ध करने। रेडी है वो कि आपको सही दिशा दिखाने के लिए। लेकिन क्या आप अपनी वीकनेसेस को उसके सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं हम्बली कि हाँ, ये मेरे जीवन में ये एरिया गलत है, ये नशा पाप है, ये व्यभिचार पाप है, ये चुगली पाप है, ये सुनना पाप है, ये देखना पाप है। जब तक आप कन्फेस नहीं करेंगे, आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे परमेश्वर के आगे हम्बल होके, तब तक उसका अनुग्रह आपकी वो निर्बलता में काम नहीं करेगा। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप देखें, आप होली स्पिरिट से मदद मांगे, पवित्र आत्मा आपको जांचेंगे, क्योंकि वही आपको जानते हैं। और जब आपको अपनी कमियां दिखाएंगे वो, तो आप हम्बल होइएगा परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह उसकी सामर्थ है। परमेश्वर का अनुग्रह वो है जो हम नहीं कर सकते, और वो हमारे लिए करता है, और वो करना चाहता है। जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने जीवन में, आपको खुद महसूस होगा कि आप एक नए स्तर पे जा रहे हैं, आप नए लेवल्स में बढ़ रहे हैं, आपके बंद रास्ते खुल रहे हैं, आप विक्टोरियस हो रहे हैं डे बाय डे। ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह काम करेगा। आपको फिर कुछ नहीं करना, आपको बस उसके चरणों में एक्सेप्टेंस के साथ जाना है, हम्बली जाना है, और अपनी कमजोरियां रखनी है। वो आनंद के साथ लेगा आपसे, खुशी खुशी लेगा, और अपना अनुग्रह आप पे करेगा। शालोम।